वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप हॉलीवुड फिल्म डेथ नोट इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। हॉलीवुड फिल्म डेथ नोट इस कहानी का आगाज यूएसए के शहर वाशिंगटन सैटल में एक हाई स्कूल के तालिबे इल्म लाइट टर्नर को एक लेदर चमड़े की बनी हुई अजीबोगरीब किताब डेथ नोट मिलती है, जिस पर कुछ हदायत लिखी होती हैं कि जिस इंसान का नाम इसमें लिखा जाए और साथ उसकी मौत कैसे वाक़या होगी, और जैसे इस किताब में लिखा होगा वैसे इस इंसान की मौत वाक़या होगी। स्कूल में लाइट को सजा के तौर पर डिटेंशन रूम में भेजा जाता है, जहाँ वो इस किताब को पढ़ता है, और इस दौरान में लाइट की मुलाकात इस नोटबुक के मालिक मौत के फरिश्ता रियूक से होती है। रियूक लाइट को बुक इस्तेमाल करने के लिए कायल करता है। लाइट इस किताब में एक बुली, एक बदमाश का नाम इसमें लिखता है, और वो देखता है उसकी मौत ठीक इसी तरह हुई जैसे उसने किताब में लिखा था। लाइट उसी रात दोबारा इस किताब को इस्तेमाल करता है। अब की बार वो अपनी माँ के कातिल का नाम लिखता है, एंथनी स्कूम, जिसके बारे में इसको अगली सुबह अपने बाप से पता चलता है। उसका बाप इसको कहता है कि एक पुलिस डिटेक्टिव ने इसको बताया कि स्कूम मर चुका है। इसका बाप एंथनी स्कूम के मरने का वाकया बताता है, जो कि इसकी मौत ठीक उसी तरह होती है जैसे कि उसने किताब में लिखा था, और उसी सिचुएशन को अपने बाप के मुंह से सुनता है। कहानी में आगे लाइट स्कूल में ये किताब मिया को दिखाता है, जिस पर उसका यकीन नहीं करती है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो लाइव टीवी पर अगवाकारों की एक कार्रवाई जो लाइव टीवी पर दिखाई जा रही होती है। लाइट के साथ मिया भी टीवी देख रही होती है। जिस मुजरिम को लाइव दिखाया जा रहा होता है, लाइट एक मुजरिम के नाम को नोटबुक पर और साथ उसकी मौत कैसे वाकया होगी लिख देता है। टीवी पर मिया ये सब देख रही होती है, जिसके बाद वो नोटबुक उसको दिखाता है, जिसको पढ़कर मिया को उस पर यकीन आ जाता है, और दोनों एक साथ काम करने का फैसला करते हैं कि वो ठीक इसी तरह पूरी दुनिया से ऐसे ही मुजरम, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को खत्म कर देंगे। दोनों क्योंकि यूएसए में रहते हैं, तो दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने मुल्क से बाकी दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव अदारों की नजर हटाने के लिए इन मुजरिमों को मारने वाले इंसान का नाम सोचते हैं। इसके लिए वो एक जापानीज नाम कीरा सोचते हैं, कीरा जिसका मतलब किलर होता है, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों का शक कीरा पर जाए, यानी यूएसए की बजाय दूसरे मुल्क जापान पर जाए वो शक किया जाए। इससे जब भी कोई मुजरिम इंसान मरता तो उसके पास कीरा लफ्ज लिखा हुआ मिलता, जिसकी वजह से लोग कीरा को पसंद करने लगे कि कीरा की वजह से दुनिया से मुजरिम लोगों का खात्मा हो रहा है। कीरा के अचानक मशहूर होने के बाद, कीरा के कारनामों के बाद एक इंटरनेशनल जासूस एल इसके बारे में सुराग लगाने की कोशिश करता है। लाइट का बाप जेम्स भी एक जासूस होता है और एल इसके साथ इस केस पर काम कर रहा होता है। इस दौरान में वो लाइट के बारे में जान पाता है कि लाइट ही कीरा है और इसका पुलिस के महकमे से बहुत करीब का ताल्लुक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका बाप भी पुलिस में होता है। उसको क्रिमिनल लोगों के रिकॉर्ड देखने में काफी आसानी होती है, लेकिन जब एल इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसको ये चीज पॉइंट पता चलता है कि जो भी ये इंसान है उसको क्रिमिनल लोगों के रिकॉर्ड की जो एक्सेस हासिल है, रिकॉर्ड तक रसाई हासिल है, और ये सब एल तहकीक से जान पाता है। और वो ये भी जान लेता है कि कीरा सिर्फ उसी इंसान को मार सकता है जिसका वो नाम और चेहरा जानता हो, इसलिए वो अपना चेहरा जो वो छुपा कर रखता है, और इसके अलावा बाकी लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एल के साथ कई और FBI एजेंट जो है वो इस केस पर काम कर रहे होते हैं। लाइट और मिया को ये बात जब पता चलती है कि एल इनकी हैसियत के बारे में जान गया है, मिया लाइट को मशवरा देती है कि वो एल के साथ इन सारे एजेंट को भी मार दे जो इसके साथ काम कर रहे हैं, जिस पर लाइट ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन अचानक ही तमाम एजेंट एक साथ खुदकुशी कर लेते हैं, जो कि कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसका अंदाजा लाइट को बाद में होता है। और लाइट को लगता है कि ऐसा रियूक ने किया है, जिस पर वो इसको कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, इसको सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो इसका मालिक हो या इसको इस्तेमाल कर रहा हो, और ये काम मिया ने किया होता है। और मिया इससे ऐसा करती है, वो नहीं चाहती है कि वो लोगों को मारने के केस में पकड़ी जाए, वो खुद को बचाने के लिए ऐसा करती है। पहले वो लाइट को ऐसा कहती है, लेकिन लाइट ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इन एजेंट्स में उसका बाप भी शामिल होता है। कहानी में आगे एल लाइट के बाप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कीरा को धमकी देने के लिए कहता है, जेम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो कीरा को धमकी देता है कि वो लोगों को मारना बंद करे, वरना इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा एल अपने शक को दूर करने के लिए करता है क्योंकि उसको लाइट पर शक होता है, जो कि जेम्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न मरने की सूरत में यकीन में बदल जाता है, और वो जान जाता है कि कीरा जो है वो लाइट है। इसके बाद वो लाइट के घर का सर्च वारंट लेकर उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन यहाँ इस किताब को मिया लाइट के घर से ले जाती है, और सर्च के दौरान एल को कुछ नहीं मिलता है। कहानी में आगे एल लाइट को अपना चेहरा दिखाता है। इसके बाद लाइट एल को मारना चाहता है, लेकिन वो एल का चेहरा तो देख चुका होता है, लेकिन उसका असल नाम नहीं जानता है, जो कि किताब के रूल के मुताबिक मरने वाले का असल नाम भी पता होना चाहिए। इसके लिए वो एल के एक पर्सनल असिस्टेंट वटारी को किताब के जरिए कंट्रोल करता है, क्योंकि इस किताब के रूल के मुताबिक किसी भी इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइट
वटारी का नाम इस किताब में लिख देता है, लेकिन क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता है, इससे वो फैसला करता है कि जैसे ही वटारी उसको एल का असल नाम बताएगा, वो किताब की इस पेज सफ़े को जो है वो फाड़ देगा और वटारी जिंदा बच जाएगा। जो कि किताब के रूल के मुताबिक जिस इंसान को बचाना हो, अगर उस सफ़े को फाड़ दिया जाए और उसको जला दिया जाए, जिसका नाम उस पर लिखा होगा, वो इंसान जो है वो जिंदा बच जाएगा। लेकिन मियाँ क्योंकि लाइट के घर की सर्च के दौरान बुक अपने साथ ले जाती है और उस पेज को रख लेती है जिस पर वटारी का नाम होता है। कहानी में आगे एल और पुलिस लाइट पर हमेशा नजर रखते हैं, इसलिए लाइट कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते हैं एल को कि एल को इसकी असलियत के बारे में पता चले। पुलिस को धोखा देने के लिए मियाँ और लाइट स्कूल डांस फंक्शन में जाते हैं, जहाँ लाइट चुपके से इस फंक्शन से निकलकर वटारी से राब्ता करता है। लेकिन कहानी में यहाँ ट्विस्ट आता है। लाइट के वटारी से राब्ते के बाद जब वो लाइट को एल का असल नाम बताने ही वाला होता है कि उसको सिक्योरिटी के लोग मार देते हैं। लाइट बुक में उसके नाम का पेज ढूंढता है, लेकिन वो पेज उसको नहीं मिलता है। यहाँ लाइट को मियाँ की असलियत का पता चलता है और ये जान लेता है कि वो मियाँ ही थी जिसने बुक में तमाम एजेंट्स के नाम लिखे, जिसकी वजह से FBI के तमाम एजेंट्स ने एक साथ खुदकुशी की और वटारी की मौत हुई। और उसको ये बात पता चलती है कि मियाँ ने बुक में लाइट का नाम भी लिखा है कि आज रात उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइट की मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन वो लाइट को ये कहती है कि वो इस पेज को जला देगी जिस पर उसका नाम लिखा है, लेकिन बदले में लाइट को वो किताब इसको देना होगी और वो इस किताब की मालिक बन जाए। एल को जब अपने असिस्टेंट वटारी के बारे में पता चलता है कि वो मारा गया है, ये जानने के बाद एल को लाइट पर बहुत गुस्सा आता है और पुलिस को इसका पीछा करने को कहता है और उसको पकड़ने का हुक्म देता है, जबकि लाइट का बाप जेम्स इस कार्रवाई को रोकने को कहता है। दूसरी तरफ लाइट को इनके इरादे का पता चल जाता है और वो स्कूल के डांस फंक्शन से निकलकर मियाँ को एक पार्क में मिलने को कहता है। एल लाइट का पीछा करता है, जहाँ पे एल लाइट को पकड़ने वाला होता है कि एक आदमी उसको एल से छुड़ाता है और वो आदमी इसको इससे छुड़ाता है। लाइट उस आदमी को कहता है कि वो कीड़ा है, तो वो आदमी एल को मारता है और लाइट वहाँ से भागकर पार्क में ग्रेट व्हील के पास जाता है, जहाँ वो मियाँ के साथ इस व्हील पर राइड के लिए सवार हो जाता है। सवार होने के बाद मियाँ लाइट से वो किताब ले लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ये लाइट का ही प्लान होता है, क्योंकि लाइट ने मियाँ के इसमें नाम लिखा होता है और साथ उसकी मौत कैसे वाक़या होगी ये लिखा होता है। लेकिन ऐसा इसी सूरत में ही होता अगर मियाँ किताब ले लेती, और वो क्योंकि किताब की मालिक बनना चाहती थी इसलिए वो लाइट के हाथ से किताब ले लेती है। लेकिन लाइट को लगता था कि वो ऐसा नहीं करेगी और वो उसको कहता है कि वो पहले की तरह दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन मियाँ अपने लालच की वजह से किताब जैसे ही हाथ में लेती है, मौत का फरिश्ता र्यूक व्हील को तोड़ देता है जैसे कि किताब में लिखा होता है और इस झूले से गिरकर मियाँ की मौत हो जाती है जैसे कि लाइट ने लिखा था, जबकि लाइट करीब ही पानी में गिर जाता है और जिस पेज पर उसका नाम लिखा होता है वो एल की आंखों के सामने जलती हुई आग में गिरकर जल जाता है। लेकिन लाइट इस व्हील पर आने से पहले मियाँ की असलियत क्योंकि जान चुका होता है, इसलिए वो वहाँ आने से पहले नोटबुक में अपने लिए एक नोट लिखता है कि जब वो व्हील से नीचे गिरे तो वो पानी में गिरे और जिस पेज पर उसका नाम होगा वो सफा जल जाए। और उसको एक डॉक्टर जो कि क्रिमिनल होता है, उसका नाम उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड से मिल जाता है और वो उसके लिए लिखता है कि वो डॉक्टर जब उसको रेस्क्यू करेगा, उस पानी से निकालेगा और उसको कोमा में रखेगा, जबकि एक और क्रिमिनल कीड़ा बनकर दूसरे लोगों को मारेगा और इस किताब को इसके पास वक्त पूरा होने पर छोड़ देगा और ये काम मुकम्मल होने के बाद दोनों की मौत वाक़या हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस और FBI के एजेंट एल को व्हील वाले वाक़ये में मरने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उसको इस केस से हटा देते हैं। लेकिन फिर भी वो मियाँ के घर जाता है। उसके घर की तलाशी के दौरान उसको एक पेज मिलता है जिस पर इन एजेंट्स के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने एक साथ खुदकुशी की होती है, जिस पर एल को मियाँ के कीड़ा होने का सबूत मिलता है। एल इस पेज पर लाइट का नाम लिखने की कोशिश करता है। लाइट जब कोमा से बाहर आता है तो उसको जेम्स मिलता है। जेम्स को पता चल चुका है कि लाइट ही कीड़ा है। लाइट का बाप उसको कहता है कि उसको पता है कि वो कीड़ा है और उसका पहला शिकार उसकी माँ का कातिल था, जिसके जवाब में लाइट उसको ये कहकर कायल करता है हिज एक्शन वर द लेसर ऑफ टू एबल्स। उसने जो काम किया वो एक साथ की गई दो बुराइयों से कम थे, जिनको सुनकर र्यूक हंसता है और कहता है ह्यूमंस आर सो इंटरेस्टिंग, कि इंसान बहुत दिलचस्प होते हैं। र्यूक के इन अल्फाज पर कहानी का एंड हो जाता है। मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, या इसमें क्या लर्निंग हो सकती है, या इसमें क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट या कौन से इंसानी बिहेवियर जो जाहिर किए गए हैं, या डिफरेंट कोटेशन जो इसमें शेयर की गई हैं वो ये हैं। फर्स्ट फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया है, ख्वाब एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान ख्याली बातों से जो वो लुत्फ अंदोज होते हैं, और ऐसा इससे होता है और क्योंकि ये सिर्फ इंसान के दिमाग में ही होते हैं, यानी इंसान ख्याली बातों अपने आप में खुश रहते हैं। यानी इंसान को ख्वाबों की दुनिया में रहना जो अच्छा लगता है, और ख्वाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान अपनी बुरी जिंदगी को भी अच्छा देखता है और खुश रहता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, अगर इंसान के पास पावर हो तो वो इंसान अपने मकसद को पूरा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि लाइट रियल लाइफ में क्योंकि वो अपनी माँ के कातिल को हाथ भी नहीं लगा सकता और ना ही उसे बदला ले सकता है, लेकिन जैसे उसके पास पावर आती है वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो इस इंसान को मारता है।
जो कि किताब की सूरत में इसके पास पावर होती है और मकसद उसका अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना होता है। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया है, स्लीप इज अ की फॉर स्ट्रॉन्ग थॉट्स, यानी अच्छी नींद के बाद ही इंसान दोबारा से अच्छे से किसी भी मामले के बारे में सोच पाता है। यानी अगर कोई मुश्किलात का इंसान शिकार हो तो उसका अगर हल सोचना हो तो उसके लिए नींद जो बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंशन के दिनों में इंसान सो भी नहीं पाता, जिसकी वजह से यह असर होता है कि इंसान प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाता। ये वटारी के अल्फाज होते हैं। एल के लिए वो क्योंकि लाइट के केस पर काम कर रहा होता है, मुसलसल ये काम कर रहा होता है और कई घंटों से सोता नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे फैक्ट पॉइंट शेयर करता है जिससे वटारी को शक होता है कि शायद इसका दिमाग जो वो चल चुका है, ये दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, जो कि ऐसी ख्याली बातें जो वो कर रहा है, ये ऐसे पॉइंट बता रहा है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इससे वो उसको सोने का मशवरा देता है और साथ में ये कोटेशन जो है वो बोलता है। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया, टीवी और इंटरनेट किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन का एक अच्छा जरिया है। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया कि लड़की लड़के से प्यार इसलिए करती है क्योंकि लड़के के पास मौजूद कोई भी ऐसी चीज जिससे इस लड़की को फायदा हो सकता है, और इस लड़की का ये प्यार लड़के से ज्यादा उस चीज से प्यार होता है, ना कि इस लड़के से, जो कि इस कहानी में काफी वाज़ेह नजर आता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, प्यार अगर मतलब का हो तो मतलब पूरा होने के बाद ऐसे लोग एक दूसरे के लिए मरने तक का सामान भी पैदा कर देते हैं, जैसे कि कहानी में लाइट और मियाँ एक दूसरे का नाम नोटबुक में लिख देते हैं, जो कि इनके मतलब के प्यार को जाहिर करता है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा, और इसके अलावा स्टोरी के अलावा जो फैक्ट आपके साथ शेयर किए गए आप इन फैक्ट के वाले से अग्री या डिसअग्री भी करते हो, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, या आपके जहन में क्या पॉइंट है वो रेज होते हैं इस स्टोरी को देखने के बाद प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।